दोस्तों वीवो का लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो T4 अल्ट्रा फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गया है और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे iQOO Neo 10 के साथ में। iQOO Neo 10 पे भी कुछ टाइम पहले ही जस्ट लॉन्च हुआ है, तो दोनों को कंपैरिजन करके देखेंगे किसके अंदर अच्छे स्पेक्स दिए गए हैं, गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए या ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए डिस्क्लेमर है दोनों स्मार्टफोन्स का। आज हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करेंगे। लास्ट में आपको बताऊंगा आप कौन सा परचेज कर सकते हैं, लेकिन जब भी स्मार्टफोन परचेज करने की बारी आएगी तो वो डिसीजन आप लोगों का होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में एक हेडसेट मिलेगा, एक अडेप्टर मिलेगा, यूएसबी केबल मिलेगी, सिम इजेक्टर टूल मिलेगा, फोन केस मिलेगा और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी कि दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में प्रॉपर एसेसरीज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। वीवो के अंदर 6.67 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके अंदर। 5000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और इसी के साथ में शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पे बात करें iQOO की तो 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलती है। इसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसके अंदर 5500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और इसके अंदर शॉर्ट सेंसेशन अप ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए आपको मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर बात करें डिस्प्ले टाइप की तो वीवो आपको एक कर्व डिस्प्ले दे रहा है, जबकि iQOO आपको दे रहा है फ्लैट डिस्प्ले। तो वो आपकी चॉइस हो सकती है पर्सनली। रिफ्रेश रेट के मामले में यहाँ पे iQOO आगे निकल जाता है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। पीक ब्राइटनेस के मामले में भी iQOO आगे निकल जाता है। 5500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो डिस्प्ले के लिए मेरा रिकमेंडेशन है iQOO Neo 10। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अपने वीवो के बारे में। इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 प्लस SoC देखने के लिए मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है। बात करें अपने iQOO की तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर मिलता है। ये एक 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। दोनों के एंतुतो स्कोर की बात करें, वीवो का एंतुतो स्कोर 19,45,000 प्लस है, जबकि iQOO का एंतुतो स्कोर है 21 लाख प्लस। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में आगे निकल जाता है। डिफरेंस कोई मेजर नहीं है, बट जितना भी डिफरेंस है उस हिसाब से आगे निकल जाता है iQOO Neo 10। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। दोनों स्मार्टफोन FunTouch OS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं। वीवो के अंदर 2 साल के OS अपडेट हैं और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, जबकि iQOO के अंदर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। दोनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर के साथ में ही आते हैं, बट यहाँ पे iQOO आगे निकल जाएगा क्योंकि आपको अपडेट्स ज़्यादा दे रहा है। यानी कि 3 साल के OS अपडेट हैं, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, जिसका मतलब ये 4 साल तक फोन बिना किसी दिक्कत के चला सकते हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के पावर हाउस यानी बैटरी के बारे में। वीवो के अंदर 5500 mAh की बड़ी बैटरी है, 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। iQOO के अंदर 7000 mAh की बड़ी बैटरी और 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। यहाँ पे क्लियर एंड कट विनर है iQOO Neo 10। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में। सबसे पहले वीवो की बात करेंगे। रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। ये कैमरा 1.88 के अपर्चर के साथ में आता है। विद OIS आता है। इसके अंदर सोनी का IMX921 सेंसर आपको मिलता है और एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, जो कि 3x के ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है। थर्ड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया 2.45 के अपर्चर के साथ में। बात करें अपने iQOO की तो इसके अंदर रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल आपको दिया गया है। ये आता है 1.79 के अपर्चर के साथ में। विद OIS ये आता है। इसके अंदर सोनी लाइटिया 600 सेंसर मिलता है। 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है 2.45 के अपर्चर के साथ में। दोनों स्मार्टफोन्स के वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें, दोनों स्मार्टफोन्स 4K 60 FPS तक अपने रियर एंड फ्रंट दोनों से वीडियोस को शूट कर पाएंगे। कैमरा सेटअप की बात करें, प्रैक्टिकली आप देखोगे तो ज़्यादा आपको बेटर लगेगा वीवो कैमरा, क्योंकि वीवो ने कैमरा सेटअप के अंदर एक टेलीफोटो लेंस ऐड किया जो कि मैक्रो का काम भी करेगा, यानी कि टेलीफोटो प्लस मैक्रो है। जबकि जो आपका iQOO है इसके अंदर टेलीफोटो लेंस कहीं पे भी नहीं है, ना ही मैक्रो है। हाँ, एक अल्ट्रा वाइड तो जरूर दिया गया है, लेकिन iQOO की एक अच्छी बात है कि जो लाइटिया 600 सेंसर है काफ़ी बेटर सेंसर है। अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें कैमरा की फोटो की तो काफ़ी अच्छी फोटोज़ आपको निकाल के देता है। उस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कैमरा के लिए आप iQOO Neo 10 ले सकते हैं। बट अगर यहाँ पे आपको
टेलीफोटो लेंस का यूज़ होता है प्लस मैक्रो लेंस का अगर आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको वीवो की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आपका टेलीफोटो मैक्रो से कोई लेना देना है नहीं, अल्ट्रा वाइड यूज़ करते हैं और अच्छी खासी फोटो चाहिए, तो आप iQOO Neo 10 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीवो के बारे में। 192 ग्राम वेट मिलता है, IP64 की रेटिंग है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, 3.5 का जैक नहीं है, LPDDR5 रैम है, UFS 3.1 का स्टोरेज है, आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, यानी कि हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते आप इसके अंदर, और इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी NFC। iQOO की बात करें, इसके अंदर आपको 206 ग्राम वेट मिलता है, इसके अंदर IP65 की रेटिंग है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, 3.5 का जैक नहीं है, LPDDR5X अल्ट्रा रैम सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ में आपको UFS 4.1 का स्टोरेज मिलता है, एक्चुअली 3.1 भी है बट वो डिपेंड करता है कौन सा स्टोरेज ले रहे हैं। 512 GB लेंगे तो UFS 4.1 मिलेगा, 256 लेंगे तो 3.1 मिलेगा, और इसके अंदर आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, यानी कि हाइब्रिड सिम स्लॉट इसके अंदर नहीं है, और इसके अंदर आपको NFC देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे भी कुछ फैक्टर्स में आगे iQOO निकल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दी गई है IP65 की रेटिंग, यहाँ पे जो रैम टाइप है रैम टाइप है एक्चुअली वो थोड़ी बढ़िया दी गई है, LPDDR5X अल्ट्रा वाली दी गई है, और UFS 4.1 का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है iQOO Neo 10 के अंदर, तो रिकमेंडेड है iQOO Neo 10। तो गाइस मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया। अभी बात करेंगे प्राइस एंड वेरिएंट्स की, तो लास्ट में बताता हूँ कौन सा परचेज करना है। बात करते हैं वीवो की। इसके अंदर आपको बेस वेरिएंट 8/256 का मिलेगा, 37,999 रुपये का है। दूसरा वेरिएंट 12/256 का मिलेगा, जिसका प्राइस है 41,999 रुपये। बात करते हैं अपने iQOO की। इसके अंदर बेस वेरिएंट 8/128 का है, जिसका प्राइस है 31,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8/256 का है, जिसका प्राइस है 33,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट 12/256 का है, जिसका प्राइस है 35,999 रुपये। और चौथा वेरिएंट 16 GB रैम 512 GB स्टोरेज का है, जिसका प्राइस है 40,999 रुपये। अगर आप वेरिएंट्स की बात करेंगे तो 12/256 का वेरिएंट दोनों को बिल्कुल सेम मिलेगा आपको, लेकिन एक्स्ट्रा वेरिएंट दिया गया है iQOO के अंदर जो कि है 16 GB रैम 512 GB स्टोरेज, जिसका प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे 40,999 रुपये। अब 40,999 रुपये मिलता है, लेकिन वहाँ पे आपको 41,999 रुपये में 12/256 मिल रहा है, समझ रहे हो? तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा प्राइस के अंदर, यानी कि आपको जो iQOO है कम प्राइस के अंदर अच्छे स्पेक्स दे रहा है। अब बात करते हैं ले कौन सा। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए, गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए आप जा सकते हैं iQOO की तरफ, लेकिन अगर आपको, मैं फिर वही कहूँगा कि आपको टेलीफोटो लेंस और मैक्रो लेंस चाहिए तो डेफिनेटली वीवो की तरफ जाइएगा। लेकिन अगर उससे मतलब ज़्यादा है नहीं आपका तो iQOO आपके लिए बेस्ट है। वो क्यों है वो बताता हूँ। देखिए डिस्प्ले iQOO की बेस्ट है क्योंकि आपको 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रहा है, पीक ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा दे रहा है, साथ में फ्लैट डिस्प्ले है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले ज़्यादा कोई लोग लेना पसंद करते नहीं है, दिखने में अच्छी होती है लेकिन गिर के टूट जाती है जल्दी, तो इसलिए डिस्प्ले बेस्ट है iQOO की। प्रोसेसर परफॉर्मेंस के मामले में आगे निकल जाता है iQOO का, सॉफ्टवेयर अपडेट ज़्यादा मिल रहा है iQOO के अंदर, बैटरी बड़ी है iQOO की, फास्ट चार्जिंग ज़्यादा है iQOO की, कैमरा सेटअप वैसे तो बढ़िया वीवो का है, बट वही वाली बात है कि iQOO के अंदर लेंस अच्छा दिया, माफ़ कीजिएगा सेंसर अच्छा दिया गया, मेन सेंसर, तो इसलिए आपको अच्छे फोटोज़ और वीडियोज़ निकाल के देगा iQOO भी। लेकिन वही है कि टेलीफोटो चाहिए तो वीवो ले लीजिएगा। इसके बाद में अदर स्पेक्स में जाएंगे। IP रेटिंग बढ़िया है, LPDDR5X अल्ट्रा की रैम दी गई है, UFS 4.1 का ऑप्शन भी मिल जाता है iQOO के अंदर। और सबसे बड़ी बात, गेमिंग करना चाहते हैं तो डेडिकेटेड Q1 चिप आपको दी गई है गेमिंग के लिए iQOO Neo 10 के अंदर। तो मेरा रिकमेंडेशन पूरी तरह से हर चीज़ के लिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए, गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए iQOO Neo 10 है। कम प्राइस के अंदर अच्छे स्पेक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है iQOO Neo 10। ये मैंने आपको बताया प्रॉपर कि आपको लेना चाहिए iQOO Neo 10। अब आपकी बारी है, इतना मैंने आपको बताया, अब आपकी बारी। कमेंट करके बताओ कि आपके लिहाज से कौन सा फ़ोन अच्छा है, कौन सा लेना चाहिए। हालांकि iQOO वीवो का ही सब ब्रांड है, बट अच्छे स्पेक्स iQOO आपको दे रहा है। तो कमेंट करके बताओ कौन सा विनर है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से है iQOO Neo 10। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देख के मत जाया करो खाली भाई, डेली वीडियोज़ को देखते हो, सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।